क्योंकि चिराग पासवान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, या तो वो महागठबंधन की तरफ हों या फिर एनडीए की तरफ हों। हम चाहते हैं रहेंगे लोग, जहाँ भी रहें साथ रहेंगे हम लोग जिस परिस्थिति में भी। उनकी माता जी से भी बात हुई। यूपी में जो चुनाव होने वाला है, मायावती को भी अगर कहीं पर मात देनी है या उनके वोट बैंक में सेंधमारी करनी है तो वहां भी चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जैसे जैसे बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदल रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत से जुड़े हुए मौजूद सवालों का महत्व बदल रहा है। सवालों की जो फहरिस्त है वो लगातार बदलती जा रही है। नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं और पुराने सवाल जाहिर है पुराने होते जा रहे हैं। अब से कुछ घंटों पहले तक, अब से कुछ दिन पहले तक सबसे मौजूद सवाल यह था कि अगर विपक्ष के ज़्यादातर नेता या दल ये दावा कर रहे हैं और घटनाक्रम उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, तो वाकई बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं क्या? ये सवाल था बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ और सबसे मौजूद सवाल था। लेकिन एक मुलाकात की तस्वीर सामने आई। चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, बात हुई, राबड़ी आवाज़ से दोनों साथ निकले और उसके बाद बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बन गया, चिराग तेजस्वी साथ आ रहे हैं क्या? एक मुलाकात की तस्वीर कल सामने आई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चिराग पासवान ने मुलाकात की है, पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। वो मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर पुरानी हो चुकी है, जाहिर तौर पर पुरानी तस्वीर हम आपको सिर्फ इसलिए दिखाने जा रहे हैं, खबर नहीं दिखाएंगे, नई चीज़ बताएंगे, लेकिन वो वीडियो दिखाना जरूरी है। लालू यादव ने क्या कहा है, लालू यादव ने क्या कहा है सुनिए, और उसके बाद आपको इस सवाल का जवाब हम देंगे कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश सर भी होंगे और जाहिर तौर पर उनके ज़रिए हम आपको बहुत सटीकता के साथ बताएंगे कि चिराग तेजस्वी की दोस्ती तय हो गई है क्या। तो पहले लालू यादव को सुना जाना चाहिए। आराम से। चिराग पासवान जी निमंत्रण देने आए हैं। पिताजी का बर्थडे है पटना में। हम लोग अभिन्न साथी थे, रामविलास पासवान जी, और इसलिए चिराग आए हैं निमंत्रण देने के लिए। पटना तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन तेजस्वी वगैरह सब जमात लोग रहेंगे और हम लोग इसी तरह से हर तरह से इस फैमिली को, चिराग को हम लोग जो भी सपोर्ट लोग चाहेगा हम लोग करते रहेंगे। इसके लिए आप चाहते हैं सर कि तेजस्वी और चिराग एक साथ आएं? और ये सब बात में वो सब हो है। चिराग से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आशीर्वाद दिए हैं, आप आशीर्वाद दिए हैं? पूरा सब आशीर्वाद है। अच्छा है ना घूमना। लालू जी, एक सवाल ये है कि जब चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान एक समय में राजनीतिक संकट से जूझ रहे थे, उस वक्त आपने मदद की थी। और चिराग पासवान भी राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं, क्या चिराग पासवान को आप अपने साथ लाना चाहते हैं? हम चाहते हैं रहेंगे लोग, जहाँ भी रहें साथ रहेंगे हम लोग जिस परिस्थिति में भी। उनकी माता जी से भी बात हुई, राबड़ी देवी जी से भी बात हुई। सब लोग से आदेश दीजिएगा तो आ जाएंगे साथ में। आदेश बेटा भतीजा मान रहे हैं सर, बेटा भतीजा मान रहे हैं चिराग पासवान को? पूरा सबके बीच में रहे, रामविलास जी के जाने के बाद में पार्टी में भी रहे, हाँ, सब हम लोग एक साथ थे ना जी। हम लोग समझौता करके एक साथ लड़े थे कई एक बार। आप पासवान परिवार में कुछ सुलह कराने के लिए आगे बढ़े हो गए, पार्टी राय दीजिएगा आप अपना। अब ये सब देखेंगे हम लोग आजकल जमाना गजब का जमाना है। सुना आपने लालू यादव क्या कह रहे हैं, पूरा आशीर्वाद है। चिराग पासवान को मदद का भरोसा भी दिया है लालू प्रसाद यादव ने। और एक छोटी सी टिप्पणी अपने संपादक राजेश सर से
और जिनके जरिए हम ये समझेंगे, आप दर्शकों तक ये पहुंचाएंगे, हम समझाएंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं। पटना में तेजस्वी से, दिल्ली में लालू से चिराग की मुलाकात, सर क्या समझा जाए इसको? देखिए, ये बिहार की सियासत में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी से मुलाकात चिराग का, और साथ ही साथ दिल्ली में मुलाकात चिराग का लालू जी से, उससे पहले प्रधानमंत्री जी से बात करना, कई जो है आगे आने वाले दिनों में कई ऐसे गांठ खुलेंगे और कई ऐसे गांठ बंधेंगे भी। दोनों स्थितियां होंगी, क्योंकि चिराग पासवान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। या तो वो महागठबंधन की तरफ हों या फिर एनडीए की तरफ हों। ऑलरेडी पहले से वो एनडीए की तरफ थे, लेकिन पिछले दिनों आप देख रहे होंगे लगातार जब चिराग पासवान से आप लोग ही सवाल कर रहे थे, मीडिया सवाल कर रही थी, क्या आप मतलब एनडीए की तरफ होंगे, महागठबंधन की तरफ होंगे, और इस वर्षी में क्या आपने नीतीश जी को भी निमंत्रण दिया है, पीएम साहब को भी दिया है? तो उन्होंने कहा कि हमने सभी को निमंत्रण दिया है, अपने चाचा पारस जी से लेकर पीएम सीएम सबको। लेकिन एक पीड़ा उनके अंदर थी, वो झलक रही थी कि मैं बार बार सीएम साहब को मिलने का वक्त मांग रहा हूं, लेकिन वो वक्त देते नहीं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री से जो उनकी बात हुई, ये उनके लिए एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राम और हनुमान का जो प्रेम है, जो अक्सर वो कहते रहे हैं कि हम तो हनुमान हैं, वो प्रेम दिखा। प्रधानमंत्री महोदय ने वक्त दिया, बाज़ाब्ते बातें हुई, उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि अगर दिल्ली में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें मैं आऊँगा। तो एक तो लीड मिला है चिराग पासवान को, सीएम के बनस्पत पीएम ने आज भी ज़्यादा तवज्जो दी है। वैसे स्थिति में तय मानिए कि मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा से भी उनकी बातें हुई, अमित शाह जी से भी बातें हुई, मुलाकात कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज लीडर से बात और मुलाकात हुई है। मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी चिराग को खोना नहीं चाहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिहार और केंद्र स्तर के जो लीडर हैं सबको पता है कि चिराग पासवान आज भी फेस हैं, वो अपनी जाति में आज भी वो फेस हैं और उनकी पकड़ है। पिछले दिनों जिस तरह से पारस जी आए, वो भी रोड शो उन्होंने किया और क्या फजीहत हुई सब लोगों ने देखा, और आशीर्वाद यात्रा के जरिए आज भी चिराग के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो चिराग मुझे लगता है कि आज आगे आने वाले दिनों में वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ, अभी भी उनका जो प्रेम और जो मोह है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उन्हें पता है कि आगे आने वाले दिनों में भी नरेंद्र मोदी जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लालू यादव का ऑफर नहीं स्वीकार करेंगे? फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने भी नहीं देगी। उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी को कि आगे आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में नीतीश जी पर अगर नकेल बनाए रखना है, कसे रखना है, तो चिराग पासवान होंगे, या यूपी में जो चुनाव होने वाला है, मायावती को भी अगर कहीं पर मात देनी है या उनके वोट बैंक में सेंधमारी करनी है, तो वहां भी चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती। हो सकता है एलजेपी भी वहां चुनाव लड़े। तो बीजेपी किसी कीमत पे और खोना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है चिराग बीजेपी को छोड़कर या एनडीए को छोड़कर, हालांकि एनडीए से बाहर ही माने, लेकिन बीजेपी को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि वो महागठबंधन की राह पकड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। बिहार में अगर देखा जाए, लालू प्रसाद की वो अभी तबीयत अलाउ नहीं कर रही है, यूपी में मुलायम सिंह की तबीयत अलाउ नहीं कर रही है, महाराष्ट्र में आप देखेंगे शरद पवार जी हैं बड़े नाम, उनकी भी तबीयत अलाउ नहीं कर रही है कि सक्रिय राजनीति कर पाएँ। ममता दी हैं, तो ममता दी को लेकर सेंट्रल पॉलिटिक्स में उस तरह की कोई स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि वो कब कौन सा रुख अख्तियार कर लें ये कोई नहीं जानता है। नवीन पटनायक किसी कीमत पर किसी गठबंधन और महागठबंधन या एनडीए में नहीं आने वाले हैं। उनका अपना स्वतंत्र अपने स्टाइल है काम करने का, वो करते रहेंगे। साउथ में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो कि सेंट्रल लेवल पर आ जाए। तो चिराग पासवान अभी कोई ऐसी गलती नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, एक जो है वो महागठबंधन के नेताओं से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को भी आईना दिखाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि अगर मुझे आपने दरकिनार किया तो आगे आने वाले समय में मेरे पास विकल्प है। तो जवाब मिल गया है बिहार की सियासत से जुड़े हुए मौजूदा वक्त के सबसे बड़े सवाल का, और सवाल यह कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं, और जवाब है कि नहीं, फिलहाल चिराग ऐसा कोई फैसला लेने नहीं जा रहे हैं। हमारे संपादक राजेश सर हमें बता रहे थे, समझा रहे थे, दरअसल पूरा घटनाक्रम और पूरे घटनाक्रम का असर बिहार की राजनीति पर क्या होने जा रहा है। चिराग की कोशिश है बीजेपी पर दबाव बनाया जाए लालू तेजस्वी से मुलाकात के जरिए, और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके जरिए कि देखिए हमारे पास
विकल्प है, इधर न सही उधर सही। दूसरी तरफ बीजेपी भी जानती है कि चिराग के जाने से क्या नुकसान हो सकता है। यूपी का चुनाव सर पर है, बिहार का अपना एक राजनीतिक समीकरण होता है। ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान साथ छोड़कर चले जाएं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।